नेक्स्ट है कल्प्रिट। हम कल्प्रिट क्यों ढूंढते हैं? या तो दूसरों को ब्लेम करते हैं या खुद को ब्लेम करते हैं। दूसरों को ब्लेम करने से हमारा ईगो प्रोटेक्ट होता है, इसलिए हम दूसरों को दोष देते हैं। जबकि सेल्फ ब्लेमिंग आपको ओवर रिस्पॉन्सिबल या फिर गिल्टी फील कराता है, और इसलिए अक्सर लोग दूसरों को गलत बना देते हैं और या फिर वो खुद को गलत मान लेते हैं। और ऐसा करने से जो रियलिटी होती है वो थोड़ी-सी सिंप्लीफाई हो जाती है। सिचुएशंस कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, हमें एक सिंगल कल्प्रिट मिल जाता है जिससे इमोशनल जो रिएक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इस तरह की सिचुएशंस अक्सर रिलेशनशिप फाइट्स में, करियर फेल्योर में या फिर फैमिली की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनमें बहुत ही कॉमन होती हैं। लेकिन हर सिचुएशन में कल्प्रिट होना ज़रूरी नहीं है। कई बार सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इमोशनल डैमेजेस हो जाते हैं। क्योंकि कांस्टेंट ब्लेम करने से रिसेंटमेंट बिल्ड होता है, और सेल्फ ब्लेम करने से गिल्ट पैदा होता है, और जो सेल्फ वर्थ होता है वो लो हो जाता है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स इसकी वजह से टॉक्सिक होने लगते हैं। ब्लेम कोई भी क्लैरिटी नहीं देता है, बस इमोशंस को थोड़ा-सा और उलझा देता है। ब्लेम करने से हमें लगता है कि गलती हमारी नहीं थी, हम विक्टिम हैं। इससे मोमेंटरी पेन जो होता है ना, वो कम लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्लेमिंग हमें पावरलेस भी बना देता है। इसलिए जब भी कभी ऐसे सिचुएशन आए, तो कल्प्रिट ढूँढने से बचना चाहिए और ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, व्हाट इज इन माय कंट्रोल। ग्रोथ ब्लेम से नहीं आता है, अवेयरनेस से होती है। क्योंकि अगर आपके लाइफ के डायरेक्शन हमेशा दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो यकीन मानिए चेंज भी वही कर सकते हैं, और यहीं से लाइफ स्टक होने लगती है। जाने अनजाने हम अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। एक ऐसा समय था जब मुझे लगता था कि मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की वजह या तो सर्कमस्टेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं, और या फिर लोग हैं। मुझे लगता था कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मुझे लगता था कि मुझे समझा नहीं गया। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ डिरेल हो गई है बिकॉज़ ऑफ अदर्स। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ डिसीजंस मेरे भी थे। लाइफ के कई सारे फैसले मैंने इमोशनल स्टेट में लिए। जैसे कि एक बार मैं एक टॉक्सिक वर्क कल्चर में कई सालों तक काम करती रही। मुझे पता था कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही टॉक्सिक है, फिज़िकली और इमोशनली भी। पर मैं वहाँ से निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे! कुछ दिन तो इनके साथ काम कर चुकी हूँ, अब इनसे एक इमोशनल बॉन्डिंग हो गई है, और फिर ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि छोड़कर मत जाओ। तो बस इस बात उनके इस तरीके के बिहेवियर को, वो टेम्परेरी एक जो कनेक्शन मेरा उनसे बन गया था, उसकी वजह से मैंने उस जगह को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से बाद में मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ था, इमोशनल लेवल पे स्पेसिफिकली, और उसकी वजह से मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने अक्सर अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को अपने आस-पास के लोगों और सिचुएशंस पर डिपेंड कर दिया था। कई बार मुझे रिस्क दिखाई देता था, पर फिर भी मैं इग्नोर कर देती थी। कई बार मैंने अपनी वैल्यूज़ और टाइमिंग कॉम्प्रोमाइज़ की, जिसने मुझे विक्टिम माइंडसेट में फँसा दिया था। जब ब्लेमिंग एक हैबिट बन जाती है, तो हम खुद को विक्टिम समझने लगते हैं, और धीरे-धीरे ब्रेन का एक नैरेटिव बन जाता है। और वो क्या होता है? वो नैरेटिव ये होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कहीं न कहीं एक हिडन बिलीफ भी होता है कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है। फिर से एक बार हो गया तो क्या हुआ? इसमें नया तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता रहा है। उसका नतीजा ये होता है कि हम सिचुएशंस को चेंज करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए होते हैं, वो कम करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक बिलीव बन जाता है कि कंट्रोल हमारे पास है ही नहीं। लेकिन सच ये है
कि विक्टिम माइंडसेट आपको टेम्परेरी प्रोटेक्शन देता है, लेकिन आपकी ग्रोथ को रोक देता है और लाइफ धीरे-धीरे रिएक्टिव बन जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, उसको लेना बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसमें आपका ईगो हर्ट होता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपकी गलती है या आप गलत हो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है उत उसको खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तब अपनी मिस्टेक्स दिखाई देने लगती हैं। बहुत सारे हमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ छोड़ने पड़ते हैं और इन सब वजहों से हमें ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल लगता है, असहज लगता है, थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहाँ पर आपकी पर्सनल ग्रोथ शुरू होती है। मेरे सामने एक के बाद एक लाइफ सिचुएशंस आती जा रही थी, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैं इन सिचुएशंस में इंटेंशनल नहीं थी, बल्कि जो भी सिचुएशन मेरे साथ आती थी, मैं उसको डील तो कर रही थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि वो कहीं न कहीं एक्सीडेंटल है, मैं सिचुएशंस में डाल दी जाती हूँ। एक के बाद एक चीज़ें होती गई मेरी लाइफ में और जिन पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा उन पर कोई कंट्रोल नहीं था और इसलिए बहुत कुछ अचीव करने के बाद पर्सनल लाइफ में, करियर में, मैं अंदर से खुश नहीं थी और अक्सर कुछ भी थोड़ा-सा गलत हो जाता था या मैं किसी दिन दुखी हो जाती थी ना, तो किसी न किसी को ब्लेम कर देती थी। चाहे किसी पर्सन को, चाहे सिचुएशन को, क्योंकि ब्लेमिंग करना तो आसान था ना। लेकिन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी था, जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी और इसी वजह से मैं उसको अवॉइड कर रही थी। धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि ब्लेमिंग मुझे बस टेम्परेरी एक रिलीफ़ दे रहा था, लेकिन मेरी लाइफ़ को आगे नहीं बढ़ा रहा था। बस सिचुएशंस आती थी, मैं उनसे लड़ने लग पड़ती थी और ये मान लिया था कि मेरी ज़िंदगी कभी भी आसान ही नहीं होगी और यही बिलीव मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचा रहा था। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार लेना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी लाइफ़ में आपका कंट्रोल वापस आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपका जो विक्टिम माइंडसेट होता है, वो टूटता है। आप खुद को विक्टिम मानना बंद कर देते हैं।